नमो नमः। सुप्रभातम्। अधुनां वयं संस्कृतं पठामः। अभी हम संस्कृत का पहला पाठ या गद्य या अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी छात्र संस्कृत पढ़ने के लिए आतुर होंगे, यह जानकर बहुत ही खुशी हो रही है। संस्कृत में सबसे पहले यदि देखा जाए तो इस धरातल का, इस पृथ्वी का, इस रसातल का, इस मेदिनी का, ये सभी पृथ्वी के समानार्थी शब्दों में से एक है। रसातल, पृथ्वी, अवनी। तो इस धरती का सबसे पुरातन कोई ग्रंथ यदि है या साहित्य है तो वो है ऋग्वेद। वेदों के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुरातन कोई साहित्य है या ग्रंथ है या पुस्तक है या लेख है तो वो है ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद को जानने से पहले या हमारे अभ्यास में प्रवेश करने से पहले इन चारों वेदों के बारे में और कुछ पारिभाषिक शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी बहुत आवश्यक हो जाती है। इसीलिए अभी हम गद्य में प्रवेश करने से पहले ये जान लेंगे कि इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना होगा। इसलिए इनको जान लेना सबसे पहली आवश्यकता मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की थोड़ी सी बात करते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, और उससे भी पहले वेद शब्दों को हम पकड़ेंगे। तो वेद शब्द क्या है? संस्कृत में धातु ये होती है, तो वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, विद वर्ण से बना हुआ है, विद शब्द से बना हुआ है, विद इकाई से बना हुआ है। विद यानी जानना, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जानना, उसको विद कहते हैं। और उसमें से जो शब्द उद्धृत हुआ उसको वेद कहते हैं। ऋग्वेद, उसकी रचना काल का समय है 1800 से 1100 ईस्वी सन पूर्व। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऋग्वेद रचना काल 1800 से 1100 ईस्वी सन पूर्व। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है, ये ईस्वी सन पूर्व क्या है? अगर हम सदी को देखते हैं तो अभी हम 2020 में चल रहे हैं, यानी 21वीं सदी में आ रहे हैं, है ना? तो ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500, 2020 तक हम पहुंचे। यहाँ पे तो कुछ उल्टी गंगा बह रही है। एतस्य न चलती, ऐसा तो चल नहीं सकता। तो ये क्या है? वैसे तो काल अनंत होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे ऋषियों ने, यहाँ पे हमने शब्द लिया है ऋषि। ऋषि और मुनि में बहुत अंतर होता है। सभी दिखते हैं एक समान है, लेकिन उनकी करनी में बहुत अंतर है, कर्म विभिन्न होता है। ऋषि उसको कहते हैं जो समाधि में रहता है, तपश्चर्या में रहता है। हजारों साल पहले लोगों का आयुष्य लंबा हुआ करता था, इसलिए हजारों साल जो तप में अपना समय योगदान देता है और अनुभवों के द्वारा, तप के अनुभवों के द्वारा जो आत्मनिरीक्षण करके कुछ प्राप्त करता है, वो ऋषि है। मुनि कौन है? जो चीजों को देखता है, समझता है और उसके दिमाग में वो प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि भाई ये चीज ऐसी ही क्यों है, उसमें कौन से अणु बने हैं, किस अणुओं से ये बना हुआ है, इसका रासायनिक क्रिया अगर इसके साथ किया जाए तो क्या बन सकता है, ये जानने वाले मुनि होते हैं।
तो उस समय हमारी बात काल गणना पर हो रही थी, इसलिए अभी बता रहा हूं कि ऋषियों ने उस समय समय को जानने के लिए 4 युग बनाए। सबसे पहला था सतयुग, फिर था त्रेता युग, फिर था द्वापर युग, और अभी हम जिस काल समय में चल रहे हैं उसको कलयुग कहते हैं। कलयुग, कल यानी यंत्रों का युग, कल पुर्जों का युग, साधनों का युग। अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो साधनों से हो रही है। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे किसी से बात करना होता है तो मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये यहाँ से मुझे कहीं और जाना होता है तो पहले रथों का इस्तेमाल होता था, अभी हम वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उससे भी आगे रॉकेट में हम पहुंच जाते हैं, जो कि अथर्ववेद की देन है। यानी इन 4 भागों में समय को बांटा गया। उसका सबसे छोटा एकम, समय का सबसे छोटा एकम निमिष कहा जाता है, और निमिष यानी आंख का बंद होना और खुलना, उसको 1 निमिष कहा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब सुबह सूरज नारायण का उदय होता है और शाम को सुबह सूरज नारायण अस्त होते हैं, उस समय में 4 प्रकार के प्रहर आ जाते हैं, जिसको हम दिन कहते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है उसको हमने रात्रि का नाम दे रखा है। यानी जो दिन है वो 12 घंटे और जो रात्रि है वो 12 घंटे, यानी 24 घंटे हुए हमारे पास। और उसकी भी गणना यदि हम करें तो सबसे पहला 4 से लेके 6 बजे का समय यदि हम देखें तो उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद का जो समय होता है उसको कहते हैं प्रातः काल, यानी सुबह का समय। उसके बाद जब 12 बज जाते हैं, 9 से लेके 12 प्रातः काल रहता है। प्रातः काल के बाद अपराह्न, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है 12 बजते जाते हैं, 12 से लेके 3 का जो समय हो जाता है उसको 12 बजे को कहते हैं मध्याह्न काल। और मध्याह्न काल से 12:30 49 तक का जो समय होता है उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। उसके बाद जो 3 बजे का समय होता है तब तक मध्याह्न काल धीरे धीरे अपराह्न काल में परिवर्तित होने को जा रहा है। अपराह्न यानी छूटना, छोड़ जाना, चले जाना, यानी उस तरफ गति करता रहता है। और जैसे ही 4 से लेके 6 का समय आने को, अपराह्न काल खत्म होने को होता है, तब सायं काल, सांझ का समय आ जाता है। उसके बाद ना ही कोई काल है, और उस जो बीच में थोड़ा सा समय बचता है जब सूरज नारायण अस्त होने को है और सिर्फ हल्की सी किरणें दिखती है और आकाश थोड़ा सा नीला पीला और सुनहरा होने लगता है, उस समय को कहते हैं संध्या काल। उसके बाद रात्रि काल की शुरुआत होती है। वैसे ही जैसे दिन का मध्याह्न होता है वैसे रात्रि का मध्याह्न रात को 12 बजे हो जाता है। फिर वो रात्रि अपराह्न काल में चली जाती है, यानी रात्रि का अपराह्न काल हो जाता है, और फिर से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। मध्य रात्रि के बाद अपराह्न काल, अपराह्न काल के बाद ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रातः काल, प्रातः काल के बाद मध्याह्न काल, मध्याह्न काल के बाद दिन का अपराह्न काल। वैसे हमने समय को डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि क्या हम कर सकते हैं। उसी तरह हमने तिथियां बनाई है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा के ऊपर ये सारी चीजें आधारित रहती है। जिस ढंग से चंद्रमा पहले 15 दिनों में, शुक्ल यानी 15 दिन, पहले 15 दिन जिस शुक्ल पक्ष में, शुक्ल काल में जहां पे वो प्रभा को प्राप्त करता है, उजास को प्राप्त करता है, उस समय में एकम से लेके पूर्णिमा तक चांद धीरे धीरे बढ़ता है। ગુજરાતીમાં એને અજવાળિયું કહેવાય અને એને બીજા પક્ષમાં સુદ પક્ષ કહી શકાય છે। वैसे ही जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है और अमास के दिन लुप्त हो जाता है, उतने समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। गुजरातीમાં એને અંધારિયું કહેવાય, બદ પક્ષ કહેવાય। इसी से ऐसे ही हमने पूरे समय को बांध रखा है, जिसे हमें पता चले कि भाई कौन सी दिनांक आ रही है, कौन सी तारीख आ रही है, क्या चल रहा है, हम किस समय में जा रहे हैं। तो कलयुग में ये काल गणना में अभी हम हैं, और आज की दिनांक हुई है 7 तारीख 5वां महीना 2020, और समय हुआ है 9:15। यहाँ तक आप लोग ज्ञातम?
जान पाए? ज्ञातम यानी जान लेना, आपको पता चल गया? हाँ। तो यहाँ पे एक शब्द है ईस्वीसन पूर्व। हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी और बीच में हमने ये सारी चीजें समझ ली। तो हमारी बात ये हमें 2020 में है और यहाँ पे ऋग्वेद का रचना काल है 1800 से 1100 ईस्वीसन पूर्व। यानी ये ईस्वीसन पूर्व क्या है? हमारे पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्व के संत हुए, जिसको कई लोगों ने भगवान का बेटा भी माना, ऐसे ईसा मसीह, यीशु ख्रिस्त, जिनका नाम हमने सबने सुना है। उनके पूर्व यानी उनके पहले जो घटनाएं घटित हुई, काल गणना को सरल बनाने के लिए ईस्वीसन पूर्व, ईसा मसीहा के पूर्व जो भी हुआ उसकी गणना को लिखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। और अभी हम ईस्वीसन 2020 में है, यानी यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद का समय। ऐसी और तीन काल गणनाएं भी है। जैसे कि हमारे उज्जैनी में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य, विक्रम राजा। तो उनके नाम से शुरू हुआ विक्रम संवत। फिर उस काल से भी पूर्व एक राजा हुए थे शक महाराज, तो उनके काल के गणना से शुरू हुआ शक संवत। और उनसे भी पहले द्वापर युग में कृष्णा अवतार में युधिष्ठिर महाराज हुए थे और उनके काल गणना के समय में हम युगाब्द का आरंभ कर चुके थे और उस युगाब्द की गणना भी आज मौजूद है। तो इस ढंग से हमारे समय को डिवाइड किया गया है। तो ऋग्वेद का समय क्या है? ईस्वीसन पूर्व 1800 से 1100। यहाँ तक आपको ज्ञातम पता चल गया होगा, आम यानी हाँ। तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें 1028 सूक्त है। अब शब्द आता है सुक्त। सुक्त क्या होता है? बहुत सारे मंत्रों से जो एक स्तुति बनती है और उस स्तुति को जब कोई एक पद के साथ जोड़कर एक स्तुति माला बना दी जाती है, उसको सुक्त कहते हैं। अब शब्द आपने सुना मंत्र। तो मंत्र क्या है? हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है मंत्रणा यानी विचार, फिर उससे शब्द बना मंत्री। तो मंत्रणा ये चीज है कि हमारे विचार, तो उस समय जो ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या में, समाधि में, कर्णोपकर्ण या अंदर के भाव से जो विचार प्राप्त किए ईश्वरीय शक्ति से, और उन्होंने जो लिखकर तैयार किया, उसको मंत्र कहते हैं। यानी आप यहाँ तक क्लियर है? मंत्र का पता चल गया, सुक्त का पता चल गया। अब बात आती है ऋचाएं। ऋग्वेद इतना पुराना ग्रंथ है, उसमें 10,580 ऋचाएं मौजूद है। ऋचा उसको कहते हैं कि इस मंत्र को कैसे गाया जाए, किस समूह का ये मंत्र है। जैसे कि श्री सुक्त, पुरुष सुक्त, अग्नि सुक्त, वायु सुक्त, यानी उस सुक्त में किस ढंग से इसको बोला जाएगा उसके बारे में जो बताता है उसको ऋचा कहते हैं। जैसे कि ऋग्वेद मंत्रों से बना है, उसका पहला यदि हम एक श्लोक का उदाहरण लेना चाहे तो हमारे गद्य में भी है, तो वही बताता हूँ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद एक चौक्कस परंपरा से चलता है, यानी उसके लिए बार बार अलग अलग राग नहीं हो सकते। उसको गाने के लिए एक चौक्कस ही राग होना चाहिए। ध्वनि चौक्कस ध्वनि का बना हुआ समूह है। तो ऋग्वेद इस ढंग से ही गाया जाता है। वो गान नहीं है, वो परंपरा। तो पहला हुआ ऋग्वेद, यहाँ पर हमने जाना सुक्त और मंत्र। फिर बात आती है स्तुति।
स्तुति शब्द का अर्थ यदि हम पर्याय शब्द ले ले तो वो हो जाता है प्रार्थना। जो भी ऋचाएं बनी हुई है, जो भी सूक्त बने हुए हैं, जो भी मंत्रों से मंडित मालाएं बनी हुई है, यदि हम उसको सही ढंग से प्रार्थित करें तो वो बन जाता है स्तुति। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति उसको कहते हैं कि पहले तो अंक छापने की कोई व्यवस्था नहीं थी, 200 वर्ष पूर्व ही छाप काम की व्यवस्था शुरू हुई। तो स्मृति उसको कहते हैं कि इतने पुराने समय से जो भी कर्णोपकर्ण कान पर से आते हुए या श्रुति ग्रंथ, वेदों को श्रुति ग्रंथ इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ सुनकर आगे बढ़ी है। गुरु परंपरा में क्या होता था कि गुरु जी एक आसन पर बैठे हुए हैं, विद्यार्थियों को जैसे मैंने गाया वैसे वो गाते थे या सुनाते थे। विद्यार्थी इतने मेधावी थे, इतने बुद्धिजीवी थे, इतने तीव्र बुद्धि वाले थे कि वो उसको रट कर, याद कर कर, समझ कर आगे लेके आते थे और अपने शिष्यों को वो सिखाते थे। ये गुरुकुल परंपरा है। अभी हमारे पास छाप है, इसलिए वैसे जो स्मृति में याद रखकर बना हुआ है वो है रामायण, महाभारत, गीता, विष्णु सहस्त्र इत्यादि इत्यादि। अब आती है श्रुति। ये श्रुति क्या है? श्रुति वो ग्रंथ है जिसमें सर्वोच्च धर्म ग्रंथों का समूह ही रखा गया है। यानी वो धर्म ग्रंथ है जो पुरातन समय के या ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि वो भूतपूर्व समय के ऐसे मंत्र थे, ऐसे सूक्त थे जिनको चयनित किया गया कि यस दिस इज द इम्पोर्टेंट। और इसका इम्पोर्टेंस, इस श्लोक का महत्व इतना बड़ा है कि ये छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बहुधा बहुत सारी चीजें सिखा देता है। ऐसे उत्तम ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का समूह यानी श्रुति है। उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है संहिता। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता। संहिता ये समान, जैसे कि हम गुजराती में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं साहित्य, उसका अर्थ होगा साहित्य, जो सबके हित को देखे, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए न बना हो, पूरे समुदाय यानी कोई एक समुदाय के भी पर, यानी कि पूरा देश ऐसा भी नहीं, उससे भी पर, पूरा राष्ट्र उससे भी पर, पूरी पृथ्वी के लिए जो बना हुआ है वे। और ऐसे खंडों को, जैसे कि स्तुति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है, ऐसे समूहों को, ऐसे खंडों को जिसमें रखा गया है उसको संहिता, सभी का हित करने वाले खंड को संहिता कहते हैं या संहिता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि ऋग्वेद क्या है, उसको कैसे गाया जाता है, उसका क्या क्या प्रभाव होता है। अब दूसरा जो उसके बाद का ग्रंथ है उसको कहते हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यजुर्वेदी शाखा का ब्राह्मण हूँ। यदि हम दक्षिण में जाए तो यजुर्वेद के दो भाग पड़े हुए। पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पे मैं शुक्ल यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का आराधन करना चाहूंगा, कैसे गाया जाता है, किस ढंग से उसमें मंत्रों का समूह है, उसको जानने के लिए ये प्रयास है। हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिगो सर्वतस्पृतवात् अतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषः नो जदन्निन्ना तिरोहति एतब्बानस्य महिमहतो जायांश्च पुरुषः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि। ये पुरुष सूक्त के कुछ श्लोक हमने लिए हैं, वैसे तो ज्यादा है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद है और वैसा ही बना हुआ कृष्ण यजुर्वेद, उसमें ख य इन शब्दों का बदलाव हो जाता है।
जैसे कि मैंने अभी बोला था, ओम पुरुष ए वेदज्ञो, पुरुष पुरुष। तो कृष्ण यजुर्वेद में श को श ही रखा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद में श को ख रखा जाता है। ये सिर्फ जानने के लिए है कि भाई वेद के अंदर कितनी सारी, जैसे जैसे विद्वान लोग होते हैं वैसे वैसे उसका अर्थ होता जाता है और धर्म के नियमों के अनुसार। तो वो यजुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, उसका रचना काल है 1200 से 1000 ईस्वी सन पूर्व। फिर आता है सामवेद। सामवेद में सबसे ज्यादा गान के, संगीत के बहुत सारे मर्म रखे हुए। ये पूरा ग्रंथ गाया जाता है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, वेदो नाम साम वेदोस्मि, यानी कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। यानी ये जो सामवेद है वो संगीत के ऊपर आधारित है। उसके एक आध श्लोक का हम अनुभव करेंगे। औहो औहो अगन्म ज्योति अगन्म ज्योति अगन्म ज्योति। ये पूरा श्लोक नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया कि ये गान का सारे गम पधनी सा सारे सानी धप मगर ऐसे सरगमों के पलटों से बना हुआ पूरा समुदाय है जिसको सामवेद कहते हैं। उसका रचना काल भी इसके आसपास ही माना जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में विज्ञान है, चिकित्सा है, दर्शन है और सूत्र है। जैसे कि गणित में सूत्र होते हैं x माइनस y उसका स्क्वायर और फिर पाई, जो सारे सूत्र है वो सारे सूत्र अथर्ववेद के अंदर से निष्पन्न हुए हैं। अगर हम सोचे कि रॉकेट साइंस है, चिकित्सा साइंस है या दर्शन साइंस है, दर्शन का विषय है, वो सारे विषय अथर्ववेद के अंदर छुपे हुए हैं। जादू मंत्र तंत्र ये भी अथर्ववेद में छुपा है और उसका रचना काल है 7000 ईस्वी सन पूर्व से 1500 तक का। इतना गहन ज्ञान हमारे वेदों में छुपा हुआ है, ग्रंथ माने गए। ये अपौरुषेय है, किसी एक व्यक्ति ने उसको नहीं लिखा है। मैंने पहले ही बताया, ऋषि जब तपस्या करते थे, मुनि जब संशोधन करते थे, उनके द्वारा जो उनके अनुभव में आया या जो उनके परीक्षण में आया, निरीक्षण में आया, उसके द्वारा उन्होंने उसको रचनाबद्ध किया। ये सारे ग्रंथ पांडुलिपि में भी मौजूद है। अभी तो उसकी लिपियां बदल कर भी बहुत सारे व्यवस्था और व्यवधान मिल जाते हैं। अब एक शब्द रह गया यहाँ पे, पुराण। ये कर्मकांड के साथ लगा हुआ शब्द है। इसके लिए जो मैंने श्लोक बोले वो सारे श्लोक वेद के, और जो मंत्र है वो सारे पुराण में से लिए गए हैं। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब इन श्लोकों को हम किसी भी ढंग से गा सकते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी वा गतिस्त्वं मतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो इसको हम गा भी सकते हैं। इसके रूप में यदि हमें कुछ परिवर्तन लाना है बहुत विद्वत्ता के साथ, तो उसको समझ सकते हैं या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे कि हम अंग संकल्प कर रहे हैं तो अंग संकल्प में हम परिवर्तन करें, वैसा हमें आचरण करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वेद है जो मंत्र श्लोकों से बना हुआ है
फिर आता है मंत्र। मंत्र पुराणों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो पुराण यानी जो वेद से ही आए हुए, चाहे हम मंत्र या श्लोक में से परिवर्तन करें या न करें, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो वेद में से ही आई हुई है, उसके ही भाष्य है। वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने जैसे कि अलग अलग श्लोकों को, अलग अलग मंत्रों को एक साथ लिया था, और उनके आधार पर वो क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर भाष्य लिखे, वो सारे पुराण के रूप में बनेंगे। 18 पुराण है हमारे पास, और उस 18 पुराणों के भी उप पुराण 18 है, और उन उप पुराणों के भी 18 उप पुराण है। विचार कीजिए, सोच कीजिए, सोच्यताम, कितना गहन ये विषय हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पता चला हुआ होगा कि इन शब्दों का क्या महत्व है, और संस्कृत पढ़ने से पहले हम इन सभी चीजों को यदि आत्मसात कर लेते हैं तो उस चीज को समझने में सरलता रहेगी। आशा है आपको पता होगा। गुरु कार्य के रूप में आपको इन सारी चीजों को लिखना है, और जो आप समझ रहे हैं उसको मुझे भेजना भी है। अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।